फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले इस चैप्टर से स्टार्टिंग होती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग। लिविंग मीन्स जीवित, जिसमें जान है, जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि कोई इंसान लिविंग है, हम पहचानेंगे कैसे कोई इंसान लिविंग है। चलो लेते हैं एग्जांपल, ग्रोथ। जिस चीज़ में ग्रोथ होती है उससे हम पहचान सकते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। क्योंकि जब इंसान जैसे बेबी पैदा होता है, वो जब बड़ा होता है तो उसमें ग्रोथ होती है। मीन्स वो जब जैसे बड़ा हो गया तो वो ग्रोथ हुई, वो छोटे से बड़ा हुआ। ऐसे सेम प्लांट में भी होता है, छोटे होते सीड से प्लांट बनता है, बट ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग में भी होती है। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक पेन ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे पेन ले लिया, अब पेन के ऊपर मैंने पेपर रख दिया, पेपर के ऊपर मैंने बायोलॉजी की बुक रख दी। अब यहाँ पे ग्रोथ तो हो ही रही है ना, यहाँ पे सामान इकट्ठा हो रहा है, मीन्स ग्रोथ तो हो रही है, ऊंचा हो गया, ग्रोथ हुई। तो नॉन लिविंग लिविंग दोनों में ग्रोथ होती है। तो बट जो हमारा ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब समझते हैं डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। तो चलो समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म फीचर। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं, तो जीवित होते हैं, समझे, जो जीवित होते हैं। तो उसमें दो टाइप के फीचर होते हैं, एक डिफाइनिंग फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स अब हमें पहचानना है किसमें डिफाइनिंग फीचर होगा, किसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। सबसे पहले समझते हैं डिफाइनिंग फीचर होता क्या है। डिफाइनिंग फीचर मीन्स होता है इट इज अ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। मीन्स ये सारे लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। जैसे अभी मैंने ग्रोथ का एग्जांपल दिया कि वो नॉन लिविंग में भी होता है, लिविंग में भी होता है, डिफरेंट टाइप का होता है बट होता है। तो उसमें एक्सेप्शन है कि नॉन लिविंग में भी तो हो रहा है, तो वो डिफाइनिंग फीचर है। इट्स मीन मतलब ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि उसमें तो एक्सेप्शन है ना कि नॉन लिविंग में भी हो रहा है। ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझते हैं इट इज अ प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बोथ लिविंग और नॉन लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रोथ में। एग्जाम्पल ग्रोथ, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग हमें चार्ट पे डिवाइड करना है। मेनली हमें चार्ट दिया गया है चैप्टर पे, तो चार्ट पे डिवाइड करना है। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ जैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। देन सेकंड हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मीन्स होती है ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में, उसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दो टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स होता है ब्रेक डाउन एंड एनाबॉलिज्म मीन्स होता है सिंथेसिस, ठीक है। तो जो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर। चलो देखते हैं मेटाबॉलिज्म हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही है, तो हमारे बॉडी में तो रिएक्शन होती रहती है, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पिरेशन, ये सब रिएक्शंस, ठीक है। क्या नॉन लिविंग में भी कोई रिएक्शन होती है? नहीं। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है। ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस, लेट्स थिंक अबाउट इट। क्या ये हमारा मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक है या डिफाइनिंग फीचर? सोच सकते हैं कॉन्शियसनेस क्या होता है। ये आपने चैप्टर 10 में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट वाले में। इसमें था ना, जब हम कोई भी स्टिमुलस देखते हैं तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, किसी चीज़ को लेकर कॉन्शियस होना। तो ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज ये सिर्फ लिविंग बीइंग में होता है, नॉन लिविंग बीइंग में नहीं होता। तो हम लिख लेते हैं इसको, ये डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन क्या ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिफाइनिंग फीचर? लेट्स थिंक अबाउट इट।
दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल में, फंजाई एग्जाम्पल कनेडिया। ये सेक्शन में एल्गी स्पोर होते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, सोचो। डिफाइनिंग फीचर की डिफिनेशन फिर से पढ़ लो। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग विदाउट एनी एक्सप्रेस एक्सेप्शन। ये प्रेजेंट होता है सारे लिविंग बीइंग में, इसको कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ये बोथ में प्रेजेंट होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो रिप्रोडक्शन क्या है? डिफाइनिंग ए कैरेक्टरिस्टिक, ऑफ कोर्स डिफाइनिंग फीचर। तो ये हमारे डिफाइन हो चुके हैं। अब आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सॉरी, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी रिफर करती है कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे हैं। सेकंड है द डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमिक, हैबिटेट एंड हैबिट्स। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर बोलते हैं जो हैबिटेट देखते हैं, साइज देखते हैं, कलर देखते हैं, ये सब देखते हैं। देन these some points है। Number of species described is 1.7 million, 1.28 million, means 1.7 million से लेकर 1.8 million तक described है। Animals are about 1.25 million, animal जो है 1.25 million। Insects are about 1.025 million, plants are about 0.5 million। सोच सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा है नंबर्स। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? कैन यू थिंक अबाउट इट? नाम से कुछ पता चल रहा है? चलो देखते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मींस टैक्सोनॉमी वो है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई करना, ये क्या चीज़ है क्या नहीं। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेम देना, नामकरण, जैसे हम लोग को बचपन में ही हमारा नाम दे दिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स क्लासिफाई करना, ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है। ठीक है, देन ओरिजिनेट विद प्लेटो, एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस, यहाँ पे कैरोलस लिनियस। देन हमारी जो टैक्सोनॉमी है वो किस में बेस्ड है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन। प्रोसेस क्या है टैक्सोनॉमी का? हमने सीख तो लिया टैक्सोनॉमी क्या होता है, आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म को और नॉमेनक्लेचर यानी इनका नाम देना। बट मतलब प्रोसेस क्या कैसे करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मीन्स समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या है। देन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंट प्रोसेस etc। देन हम लोग उसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी देखते हैं। सेकेंड है हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मीन्स समझते हैं कौन सा कैरेक्टर का है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रियर टू नॉमेनक्लेचर, यानी उसको करेक्ट डिस्क्रिप्शन देने के लिए, उसको करेक्ट नाम देने के लिए। देन क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुपिंग और ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और डिफरेंट। थर्ड क्या करते हैं हम लोग? क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और एंड डिफरेंट, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं यानी ग्रुपिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे भी किया जाता हो। नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर हम लोग उसका नाम देते हैं। क्या प्रोसेस है टैक्सोनॉमी का?
कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ये 4 इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर सॉरी। देन आता है हमारा लास्ट टॉपिक में है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये क्या होता है? बायनॉमियल, बाय से पता चल रहा है ना, 2, नॉमियल। Then the process of assigning a standard name on scientific name to an organism is called nomenclature. ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं। nomenclature किसको बोलते हैं? जब हम किसी भी organism को scientific name देते हैं तो हम उसे nomenclature बोलते हैं। Then nomenclature, nomenclature हम लोग कैसे रखते हैं? मतलब नेम रखने का भी तो कोई तरीका होगा ना। कॉमन नेम तो होते नहीं है, साइंटिफिक नेम होते हैं। तो क्या तरीका है? चलो, जो पहला नेम होगा हमारा, जब भी हम भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का नेम रखेंगे, जो पहला नेम होगा वो जीनस से रिलेट करेगा। और जो सेकेंड होगा, नेम में 2 अल्फाबेट होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट नहीं 2 वर्ड्स होते हैं। जो पहला होगा वो जीनस से रिलेट करेगा, जो सेकेंड होगा वो स्पीशीज। Binomial nomenclature is how species are named. ये binomial nomenclature means होता है species को हम लोग कैसे नाम दे रहे हैं। The name of the species is made by using 2 words. जो हमने जैसे अभी बताया 2 वर्ड से बनके होता है स्पीशीज का नेम, the name, the genus name and the species. For assigning scientific name to plant, principle and criteria are provided by International Code for Botany. So जो प्लांट का मतलब फॉर असाइनिंग द साइंटिफिक नेम टू प्लांट, प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया प्रोवाइड। जो प्लांट का जब नेम करते हैं तो जो क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है वो क्या है? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जो एनिमल का प्रोवाइड करती है वो क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल एंड बोटेनिकल। जैसे कि हम जानते हैं बोटेनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट के बारे में, जूलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। ICZN याद करना, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला। कैरोलस लीनियस गिवन द बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे कि कैरोलस लीनियस ने हमें क्या दिया था? टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। और यहाँ पे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी उन्होंने दिया। अब चलो एग्जांपल लेते हैं कि नेम कैसे रखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का। हमने बता तो दिया सबसे पहले क्या करना होता है, मतलब 2 वर्ड होते हैं, पहला जीनस होता है, सेकंड स्पीशीज होता है। चलो एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैग्नीफेरा इंडिका, जैसे कि हम जानते हैं मैग्नीफेरा इंडिका किसका नेम है? साइंटिफिक नेम है मैंगो का। तो जो हमारा पहला नेम है वो जीनस है, जीनस से रिलेट कर रहा है। और जो हमारा इंडिका वो स्पीशीज, ये देखिए मैग्नीफेरा इंडिका। और ये जो नाम है वो हमारा वो इटैलिक में लिखा जाता है। इटैलिक कर्सिव राइटिंग होती है, थोड़ी टेढ़ी सी होती है, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज टैक्सॉन। टैक्सॉन प्लूरल, टैक्सा मीन्स जो टैक्सा होता है उसी को हम लोग प्लूरल वर्ड टैक्सा होता है। टैक्सॉन का प्लूरल टैक्सा। Any unit used in sense of biological classification or taxonomy. Taxa are arranged in a hierarchy from kingdom to subspecies. A given taxon ordinary including several taxa of lower rank. इससे समझते हैं hierarchy of classification। ये हमारा important topic है इस chapter का। Taxonomy, hierarchy of classification, ये सब important है। चलो species, genus, family, order, class, phylum और division। Phylum for animal, division for plant, kingdom। तो वेरी क्लोज, वेरी सिमिलर होती है स्पीशीज। स्पीशीज में बहुत सारे आ जाते हैं एनिमल, प्लांट, एनिमल्स, और वो भी बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं। सबसे कम लेस सिमिलर किंगडम में होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा किंगडम है। जैसे कि अभी हम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, 5 किंगडम है हमारे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये सबसे वाइड है, ये सबसे स्मॉल। देन जैसे कि आपको समझा चुके हैं स्पीशीज के और मेंबर ज़्यादा सिमिलर होते हैं, किंगडम के लेस सिमिलर होते हैं। किंगडम जो है वाइड होता है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं, बहुत सारे प्लांट आते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे आगे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। और जो स्पीशीज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक
टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये क्या होता है? एड्स मीन्स हेल्प करना। चलो देखते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। Techniques, procedures, and store information that are useful in identification and classification of organisms. ऐसी टेक्निक्स और प्रोसीजर जो हमें हेल्प करते हों आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे ऐसी टेक्निक्स और प्रोसीजर जो हमें हेल्प करते हों आइडेंटिफाई करने में ऑर्गेनिज्म और क्लासिफाई करने में। एग्जाम्पल बोटेनिकल गार्डन, हर्बेनियम, मैनुअल, मोनोग्राफ, म्यूजियम, फ्लोरा की। हर्बेनियम में क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज एंड दैट आर डिराइव्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड। हर्बेनियम ये हम लोग को अभी समर वेकेशन में होमवर्क भी मिला है, हमने दिया है बायोलॉजी में कि हम लोग को हर्बेनियम की एक फाइल बनानी है। उसमें क्या होता है कि हम लोग को प्लांट इकट्ठा करना है, हम लोग को ब्रायोफाइट ये सब इकट्ठा करना है और फिर उसको सुखाना है और देन उसको एक पॉलीथीन, ये हर्बेनियम फाइल आती है, ये हर्बेनियम आता है, वो हर्बेनियम फाइल आती है। तो उसमें हम लोग को प्लांट सुखा के उस पर लगाना है, देन उसमें नेम लिखना है, कहाँ से हमने लिया और ये प्लांट का नेम क्या, ये सब। तो वैसे ही सेम हर्बेनियम होता है जिसमें हम लोग प्लांट की जो रहती है कैटेगरी, ठीक, उसको कलेक्ट करते हैं, देन लगाते हैं, उस पर सब लिख देते हैं उसके बारे में। इससे हमें हेल्प मिलती है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म नया पाते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स है। उस फाइल में क्या लिखा होता है? उस फाइल में लिखा होता है डेट एंड प्लेस, कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, बहुत सारी चीज़ लिखी होती हैं। अब आता है सेकेंड बोटेनिकल गार्डन। बहुत सारी चीज़ें, ये हमारे शायद चैप्टर से रिमूव है न्यू एनसीईआरटी में। बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट इंग्लैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। लिविंग प्लांट रहते हैं, इसमें लिविंग प्लांट रहते हैं, उसमें लिविंग प्लांट नहीं रहते, उसमें सुखा के लगाए जाते हैं हर्बेनियम में, ठीक। इंडिया का जो बोटेनिकल गार्डन है वो हौरा में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो यहाँ से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और हाँ, कल से हम लोग रूटीन स्टार्ट करेंगे अपना कि हमें कैसे 11 का सिलेबस ख़त्म करना है। जैसे अभी समर वेकेशन स्टार्ट है हमारी, तो हम समर वेकेशन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।